अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है 2 ओवरीज पे। एक वक्त में एक ही ओवरी उनके अंदर एक्टिव होती है, लेकिन हम इसके अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ओवरीज होती हैं? 2। ये 2 ओवरीज हैं। ये ओवरीज जो है इनकी वाल जो है वो अंडर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके जेरे असर यहां पे बनाती होती है फॉलिकल्स। यहां पे क्या बनवाती है? फॉलिकल्स। ये हमने पढ़ा था, फॉलिकल्स बनते हैं बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी की वजह से यहां पे एस्ट्रोजन वगैरह जो है ओवरी की वाल वो भी खारिज करती है। एस्ट्रोजन ये भी ओवरी की वाल जो है वो खारिज करती है। पहले यहीं की बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स सेल होते हैं यही जो है वो आगे इन्होंने ही क्या करना होता है? एग डेवलपमेंट करवानी होती है। यहाँ से जो पहला सेल निकलता है वो कहलाता है oogonia। उसको क्या कहा था पहले हमने? स्पर्मेटोगोनिया। इसको क्या कहते हैं? oogonia। oogonia जो है ये फिर सिमिलर वैसे ही ये चेंज होता है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte जो है ये फिर करता है मियोसिस 1। क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, और साथ में बनेगी एक पोलर बॉडी। देखिए मेल्स में ये नहीं होता कि एक जो है वो पोलर बॉडी साथ में बनती है, वो सारे के सारे स्पर्म्स ही बनते हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ही बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है वो साइज में बड़ा होता है और एक छोटी रह जाती है, उसको क्या कह देते हैं? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी ने आगे कोई डेवलपमेंट नहीं करवानी होती। यहाँ पे एक एग बनाना है ना, तो वो किससे बनेगा? इस तरह सेकेंडरी oocyte से। इसके अंदर भी कैरी ऑन होती है मियोसिस 2 और इसके अंदर भी कैरी ऑन होती है मियोसिस 2। ये 2 पोलर बॉडीज बना देती हैं और ये आगे जो है वो फर्दर बना देता है एक एग और सेकंड पोलर बॉडी। 3 पोलर बॉडी बन जाती है यहाँ पे और एक क्या बन जाता है? एग बन जाता है। मियोसिस कंप्लीट होनी है तो एक एग बन जाना और 3 क्या बन गई? पोलर बॉडीज। समझ लगी ना आपको? देखिए जो सेकंड मियोसिस है ना, ये तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। जब यहाँ पे ये जो ओवरीज हैं इनकी आगे जो है वो ट्यूब्स आती हैं, ये ट्यूब्स जो है वो आके इन्होंने खुलना होता है यहाँ पे यूट्रस में। यहाँ पे क्या आता है? यूट्रस। यूट्रस को हम उर्दू में बच्चादानी कहते हैं। ये जो है वो ट्यूब्स जो इसके अंदर आती हैं, ये ट्यूब्स जो हैं इनको कहते हैं ओविडक्ट भी कहते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। हाँ जी, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। जब मियोसिस 1 हो चुकी होती है ना, जब मियोसिस 1 हुई है किसकी? प्राइमरी oocyte की, और क्या बना हुआ है? सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये यहां पे मूव करता है, इसके अंदर को आ रहा होता है, एक वक्त में एक ही एक्टिव है इधर को। यहां पे क्या होनी होती है? फर्टिलाइजेशन। यहां पे क्या होनी होती है? फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर एग बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी? पोलर बॉडी। ये जो है वो सेकंड मियोसिस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फर्टिलाइजेशन हो ना जाए। ये इसी फॉर्म में जो है, अब ये क्या, इसको एग कहेंगे? नहीं, इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी oocyte। ये आ रहा है, ये आ रहा है इधर नीचे की तरफ को। अगर अब ये सारा जो है वो एरिया क्या कहलाता है? यूट्रस। यूट्रस जो है इसकी वाल जो है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको थिक किया जाता है, इसको वेस्कुलराइज किया जाता है अंडर डिफरेंट हार्मोन सिक्रीशंस।
वैस्कुलराइजेशन ये इसके की जाते हैं। इसके बाद जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है फीमेल के एक्सटर्नल ओपनिंग में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो कहलाती है विजाइना। विजाइना जो है और यूट्रस इसके दरमियान का जो ओपनिंग है ये कहलाती है सर्विक्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? सर्विक्स। स्पर्म्स जो हैं वो विजाइना से सर्विक्स से होते हुए जो है वो कहाँ पे अराइव करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाके वो क्या कैरी ऑन करते हैं? फर्टिलाइजेशन। फिर वहां पे बन जाएगा एग। एग से फिर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी और एग आके अपने आप को यहाँ पे यूट्रस की वाल के साथ टच करवा लेता है, यूट्रस की वाल के साथ कनेक्शन पैदा कर लेता है। डेवलपिंग हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो वो एम्ब्रियो जो डेवलप करना है वो कहाँ पे आके करना है? यूट्रस में। यूट्रस में आके पूरी बेबी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होनी होती है। यूट्रस की दीवार और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके दरमियान में जो तल्लुक जो कनेक्शन पैदा होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही एक्चुअली वो चीज होती है जिसके जरिए से बेबी के अंदर से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह जो है वो सप्लाई की जाती है। तो ये प्लेसेंटा के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद जो है वो बर्थ कैरी ऑन होती है। बर्थ का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था? 2 ओवरीज हैं, उनसे आगे जो है वो एक आती है फैलोपियन ट्यूब। वो ट्यूब आके खुलती है यूट्रस में। यूट्रस जो है वो सर्विक्स के जरिए से खुलता है विजाइना में। विजाइना जो है वो फीमेल की एक्सटर्नल ओपनिंग है। फीमेल्स के अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी ट्रैक की ओपनिंग डिफरेंट होती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग जो है वो डिफरेंट है। उनके यूरिन खारिज होने का रास्ता डिफरेंट होता है और जबकि विजाइनल पोर्ट जो है वो यूरेथ्रा से जो है वो अलहदा होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। मेल में जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की और इसके यूरिनरी ट्रैक की जो ओपनिंग है वो क्या है? सेम है। ठीक है।